Hi guys, this is Preeti, your friend astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. Good morning to you all. I hope you are doing well and having a great time with your families at home. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे मेरा फेवरेट डे है। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्सडे मेरा फेवरेट डे क्यों है, क्यों मुझे थर्सडे इतना पसंद है। थर्सडे मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि थर्सडे जो है वो बृहस्पति भगवान का दिन होता है। अब बृहस्पति भगवान के दिन होने से इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं। देखो, जो बृहस्पति होता है वो लड़की की कुंडली के अंदर शादी का कारक होता है। अगर हम किसी लड़की के चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर हस्बैंड कैसा होगा और उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी या शादी होगी तो कितने दिन में होगी, उस चीज़ को देखने के लिए हम शनि और बृहस्पति को काफ़ी देखते हैं। तो लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति जो होता है शादी का कारक होता है। और आज मेरा फास्ट भी है तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल टिप लेकर आई हूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए, बिकॉज लड़कियों को थोड़े शादी को लेकर ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। तो लड़कियों, आप लोग जिनको भी शादी के अंदर डिले हो रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही या जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, हस्बैंड मतलब शादी तो हो गई लेकिन उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, हस्बैंड से बनती नहीं है या थोड़ी अनबन रहती है शादी के अंदर, या फिर आप लोग की शादी, लड़कियों शादी की एज है आप लोगों की बट आपकी शादी डिले हो रही है किसी कारणवश, तो आप लोग, और अगर मतलब लाइक आपको किसी को आप प्यार करते हैं, उसके साथ आपका रिलेशनशिप तो है बहुत टाइम से बट आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो आप लोग सभी के लिए एक सजेशन है। आप लोग सभी लड़कियां, क्योंकि बृहस्पतिवार शादी का कारक होता है, आप सभी बृहस्पति का व्रत कीजिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा डेकोर, क्योंकि मेरा फास्ट भी है, पीले वस्त्र पहनिए, पीले फूलों से विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, दीप जलाइए, कथा कीजिए और चने दाल गुड़ और हल्दी से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करने से ये बृहस्पतिवार का वो व्रत होता है वो सफल होता है। और एक लोटे का जल भी भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ी चीनी या थोड़ा सा क्या कहते हैं शक्कर नहीं होता, शक्कर डाल लीजिए तो थोड़ी मिठास हो जाएगी उस जल के अंदर। उससे पीले वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान का अगर आप पूजन करेंगी तो आपका जो शादी के अंदर अड़चन आ रही है या बहुत टाइम से आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं और आपका हो नहीं पा रहा रिश्ता कहीं पर, तो वो आपके लिए विष्णु भगवान आपको जो है रास्ता दिखाएंगे और आपकी जो शादी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी। और लड़कों, आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों के लिए तो बता दिया, हमारे लिए तो कुछ नहीं बताया। तो गाइज, अगर आप जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं, जो मेरे मेल सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए अगर आपको जॉब के अंदर इशू आ रहा है या आपको मतलब जॉब तो है बट आपके अंदर जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आप जॉब को होपिंग करते हैं, जॉब होपिंग इज इन स्विच करते रहते हैं जॉब को, या आपके पास जॉब है स्विच भी नहीं करते आप लेकिन इतनी इनकम नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप सभी के लिए भी ये व्रत जो है वो बहुत कारक रहेगा। क्योंकि बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो शादी का कारक होता है लड़कियों के लिए, लड़कियों की कुंडली के अंदर आप उससे हस्बैंड को देखते हैं लड़कियों की कुंडली के अंदर। और जो बृहस्पतिवार, वैसे भी बृहस्पति देव जो है वैसे भी वो होते हैं धन का कारक होते हैं। अगर आपके पास धन की कमी है या आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है या जॉब ठीक से नहीं चल रही, तो बृहस्पतिवार का व्रत करने से आप लोगों के लिए, लड़कों के लिए ठीक रहेगा। लड़कियों को भी ये जॉब भी दिलाएंगे और शादी के लिए भी ठीक है ये। और जो लड़के हैं उनके लिए, जो अगर जॉबलेस है वो, या उनकी मतलब क्या कहते हैं मैरिड लाइफ में कोई इशू आ रहे हैं या उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, तो बृहस्पतिवार का व्रत करने से उनके लिए भी ठीक रहेगा। तो ये लड़का और लड़की को दोनों को सेम विधि से करना है। विधि मैं दोबारा बता देती हूँ आपको पीले वस्त्र पहनना है, पीले फूलों से और चने दाल गुड़ से और हल्दी से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करने से, और पानी रख लीजिए उसके साथ थोड़ा, कथा करने से ये बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो सफल होता है। आपको कथा करनी है अच्छे से, ठीक है। और जिनको जो मतलब लाइक जिनकी मैरिड लाइफ मतलब मैरिड लाइफ तो ठीक चल रही है बट उनको कोई इशू नहीं है, इशू एज इन मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है या उनको मतलब लाइक उनका जो है क्या बोलते हैं उसको क्या लाइक मतलब डिलीवरी नहीं हो पाती, वो जो मतलब लाइक थोड़ा डिलीवरी में इशू है, या आप लोग जो कंसीव नहीं कर पाते, हाँ कंसीव करने में इशू है, या आपको अबॉर्शन हो रहा है, तो उसके लिए भी मतलब बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो अब आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज की रीडिंग जो हमने पिछली रीडिंग की थी उसके अंदर था कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें हर्डल क्या है। तो मैंने भी वो बीच में रीडिंग छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास जो है मेरे क्लाइंट्स की रीडिंग आ गई थी बीच में, एंड मैं मंथली रीडिंग भी कंप्लीट की मैंने आप लोग सभी साइंस की, तो मैं बीच में ही रीडिंग छोड़ दी थी। तो आज मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो ये थर्ड पाइल था, हमारा थर्ड कार्ड था। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इशू है, इस कार्ड को जिसने चूज किया है उन लोगों के रिलेशनशिप में क्या हर्डल है। तो भी कार्ड्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्वैप कर लेते हैं कार्ड्स को।
उसके बाद देखते हैं कि क्या चल रहा है। जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या हर्डल्स है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प मी इन सीकिंग आंसर्स कि जो कार्ड 3 जिन्होंने चूज़ किया उनकी लव लाइफ में क्या हर्डल्स है। दे आर ट्रस्टिंग मी एंड आई एम ट्रस्टिंग यू एंड वी आर सीकिंग आंसर्स फ्रॉम यू। आई एम होपिंग दैट यू विल प्रोवाइड मी द एक्यूरेट आंसर। My viewers are trusting me and I am trusting you. They choose me as their medium and they are seeking answers from me. तो पाइल 3 आपकी लव लाइफ में क्या कार्ड 3 आपकी लव लाइफ में क्या हर्डल है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज लेट मी नो कि कार्ड 3 जिन्होंने चूज़ किया उनकी लव लाइफ में क्या हर्डल है। हाँ, आप लोगों से एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करने वाली थी। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए अपनी वीडियो की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अपने वीडियोस की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के सजेशंस ज़रूर लूँगी एंड ट्राई करूँगी अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। पाइल 3 के जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनके जो लव लाइफ है उसमें क्या इशूज़ है। स्पिरिट्स उनके लाइफ में हर्डल्स क्या आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप में। देखते हैं अब आपकी लाइफ में हर्डल्स क्या है। आपके रिलेशनशिप में क्या हर्डल्स है। मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। पहली बात तो मुझे ये देखकर लग रहा है कि आप लोग शायद ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है ये कार्ड ट्विन फ्लेम या हाई लेवल ऑफ सोलमेट का कार्ड होता है। मुझे लगता है आप शायद इस पर्सन से कमिटमेंट मांगते हैं और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते। अभी मैंने शायद अभी आपके कार्ड्स नहीं देखे हैं पूरी तरह से, बट मुझे यही इशू लग रहा है कि ये पर्सन आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते। यही आपका सबसे बड़ा इशू है। अब इस चीज़ के लिए अब उनका रीज़न क्या है कमिटमेंट ना देने का, अब हम वो देखते हैं। हो सकता है आपको इस पर्सन के ड्रीम्स भी आते हो, आगे आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को एक दूसरे को देखकर इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन हुआ हो, या ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग शायद सेम कल्चर के हैं और आप लोग शायद सेम कल्चर के नहीं, आप लोग शायद जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और आप जब बड़े हुए तो आप लोग एक दूसरे के लिए जो है फील करने लगे, यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर। ये मुझे थोड़ा फील हो रहा है। या आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या अगर आप लोग सेम सिटी टाउन विलेज में हैं तो डेफिनेटली जो वो पर्सन जो है वो आपको दूर से एक दूसरे से ट्रैवल करके आप लोगों को मिलना पड़ता है। सेम सिटी टाउन विलेज में है तो भी वो जो पर्सन है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है, बट वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड सबको वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, एंड बट वो आपको सोचते हैं और आपके बारे में आपको दूर से देखते रहते हैं, बट आपसे शायद उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, ये मुझे दिख रहा है। और अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस करी भी हैं तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप लोग अभी डिस्टेंस पर हैं। इमोशनली डिस्टेंस भी हो सकते हैं या फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। दैट पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड इन दिस रिलेशनशिप, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यू आर फीलिंग डिफीटेड और दैट पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड इन दिस रिलेशनशिप। मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को। एंड वो आपको जो है अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे शायद फिजिकली भी मिलना चाहते हैं। अगर आप डिफरेंट सिटी टाउन विलेज में रहते हैं या डिफरेंट कंट्री में रहते हैं तो डेफिनेटली वो कोविड के बाद आपसे मिलना चाहेंगे, या अगर वो मिल नहीं सकते तो शायद आपसे फिर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, या अगर आप लोग कम्युनिकेशन के अंदर भी हैं और लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, अगर आप सेम सिटी टाउन विलेज में भी रहते हैं तो डेफिनेटली अगर आप नो कम्युनिकेशन में थे तो वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट जरूर करना चाहते हैं। या अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करी तो डेफिनेटली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने प्यार का कब आप ऑफर करना चाहते हैं,
हो सकता है आप किसी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या आप लोग किसी एरिस लियो सजिटेरियस से डील कर रहे हो। यहाँ सारे साइंस हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर अर्थ साइन भी है सॉरी अर्थ साइन भी है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। एंड हो सकता है आप लोगों के बीच में पास में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। हो सकता है पेंटिकल्स का इशू हो, उनके पास इतना पैसा नहीं हो आपको देने के लिए, मतलब ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू बी योर प्रोवाइडर। आपके प्रोवाइडर बने इतना वो अपने आप को कैपेबल नहीं सोचते, इसलिए शायद उन्होंने स्टेप बैक किया, इसलिए शायद उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। एंड आप कमिटमेंट मांगते रहे, इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। एंड इस वजह से शायद आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। बट आप जो भी इशू था, दैट पर्सन वांट्स टू ऑफर हिज और हर कप ऑफ लव टू यू। अगर लड़कियां देख रही हैं तो आपके पर्सन आपको आपका जो अपने प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। और अगर लड़के देख रहे हैं तो डेफिनेटली लड़कियों के जो लड़की जिसके साथ आप इन्वॉल्व है वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के मूड में है, आपसे कम्युनिकेट करेगी। हो सकता है आपके पास कोई मैसेज या कॉल आए या वीडियो कॉल आए या कुछ भी, किसी भी तरह से आपसे वो मिलने की कोशिश करे। और ये भी हो सकता है कि आप लोग शायद एक जगह पे काम करते हो, आप लोग फ्रेंड्स हो, बट आप लोग एक जगह पे काम करते हो, कलीग्स हो, और आप लोगों को लगा कि शायद ये मतलब यहाँ पर ऑफिस में इस तरह का रिलेशनशिप रखना ठीक नहीं है। आपने उस पर्सन को अपने प्यार का कप ऑफर करा, जो भी है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, बट उस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज आप लोग सेम जगह पे काम करते थे, आप कलीग थे, एंड ऑफिस में इस तरह का मतलब अफेयर रखना ठीक नहीं था। इस वजह से शायद उन्होंने आपके प्यार का कप को ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। एंड नाउ यू आर फीलिंग डिफीटेड। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वैसे इस रिलेशनशिप में हर्डल क्या है, हम इस चीज़ का देख रहे हैं, ये एक रीज़न है। इस फैमिली में इस कार्ड के अंदर जिसको जो फैमिली इश्यूज है, मुझे लगता है फैमिली के अंदर फैमिली इश्यूज है और पेंटिकल्स का भी इशू है, मनी इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे, और फैमिली इश्यूज भी है, दोनों इश्यूज है इसके अंदर। जिसने भी ये कार्ड चूज किया है उनके इस रिलेशनशिप में फैमिली का इशू भी है। फैमिली शायद आप लोगों की नहीं मानती क्योंकि आप शायद डिफरेंट कल्चर डिफरेंट बैकग्राउंड से है। ये देखिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो भी शायद आपका फैमिली मतलब डिस्टेंस का भी इशू है आपके रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी इशू है। और शायद आप लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर बैकग्राउंड से है, तो इस वजह से शायद आपकी फैमिलीज नहीं मानती, और उनका फैमिली के उस पर्सन की उनका एक मतलब उनका एक आगे आके आपसे बात करने का एक ये रीज़न भी है कि उनकी फैमिली में शायद मनी इश्यूज चल रहे हैं, उनकी फैमिली में पेंटिकल्स का इशू चल रहा है, मनी इश्यूज चल रहे हैं, या उनकी लाइफ में वो पर्सन अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते कि वो कोई इनिशिएटिव ले या आपके साथ फैमिली बनाए। वो पहले स्टैब्लिश होना चाहते हैं और अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई इनिशिएटिव लेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। एंजल्स जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भी ऐसा फील होता होगा, और अगर ये पर्सन जो अगर ये इंट्यूटिव है ये पर्सन, तो शायद उनको ये फील होता होगा। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, वो शायद पास्ट में पेज की एनर्जी में थे, पेज ऐसे वो इमेच्योर थे, नाइट की एनर्जी में थे, वो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग थे, कछुए की चाल से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, आपको प्यार का कप अपना ऑफर करना चाहते थे, बट वो बहुत इमेच्योर थे। शायद उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन इतना इमेच्योर था कि आपको लगा कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या वाइस वर्सा ये आपके लिए भी फील हो सकता है जो क्रॉस वॉचर इसको देख रहे हैं, आपको भी ये फील हो सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेच्योर है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है मुझे लेकर। शायद वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर जितना सीरियस आप थे, जितना आप स्टेबिलिटी चाहते थे शायद वो इतना स्टेबिलिटी नहीं चाहते थे, शायद वो क्रिएट फ्री नेचर के थे। इस वजह से आपको लगा ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, बट वो अब अपनी किंग की एनर्जी में आ गए हैं। उनको थोड़ा टाइम दीजिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है उनको थोड़ा टाइम की जरूरत है, उनको थोड़े मेच्योर, वो सीख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में वो ग्रो कर रहे हैं, और वो आपको बहुत जल्दी अपने प्यार का कप ऑफर करेंगे। उनको थोड़ा टाइम दीजिए। उनकी लाइफ में अगर शायद अपने करियर प्रोफेशन पे अभी फोकस करना चाहते हैं वो, या अपनी फैमिली इश्यूज को हील करना चाहते हैं, अगर फैमिली में कुछ पेंटिकल्स का इशू चल रहा है, पैसों को लेकर कोई इशू चल रहा है, तो शायद उस पर वो फोकस दें अभी। इस वजह से उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर उनकी फैमिलीज नहीं मानती क्योंकि आप लोग शायद डिफरेंट कास्ट कल्चर बैकग्राउंड से है, ये भी एक इशू लग रहा है मुझे। आपके बीच में कम्युनिकेशन जरूर होगा क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये देखिए, वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं और आप भी उनको शायद सोलमेट समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग शायद मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट आप बड़े हुए, आप लोग रिकनसाइल हुए, तो आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार मतलब लाइक फीलिंग्स आ गई। ये भी एक इशू, ये भी हो सकता है, ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये भी एक है। तो अगर आप लोगों दो तीन मुझे, क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है तो मुझे 2-3 इश्यूज लग रहे हैं इसके अंदर। एक तो मुझे लग रहा है फैमिली का इशू है, फैमिली आप लोगों की नहीं मानती। दूसरा मुझे इसमें डिस्टेंस का इशू लग रहा है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो। और ये तीसरा इशू मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, अपनी जॉब पे फोकस करना चाहता है। इस वजह से शायद उसने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे बात नहीं करी, इस वजह से शायद उसने आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी।
और अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए तो कोई कमिटमेंट नहीं दिया उसने अभी तक आपको, और आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करूं या इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का वेट करूं। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप अपने अंदर झाँक कर सोचते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ये मुझे आपकी एनर्जी है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, बट आप सोचते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये पर्सन मेरी तरफ कोई एक्शन तो लेता नहीं, तो मैं इस रिलेशनशिप में रुक कर करूँ क्या। कभी आपका मन करता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए, कभी आपका मन करता है मैं मूव ऑन कर जाऊँ, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आपको यही इश्यूज़ है, इस फाइल के अंदर यही इश्यूज़ है कि डिस्टेंस का इशू हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंट है आप लोगों का, डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, एक ही फैमिली बहुत इंट्रोवर्ड है, एक ही फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्पोकन है, एक्सट्रोवर्ड है। पेंटिकल्स का इशू भी हो सकता है, फैमिली के बीच में पैसों का इशू, मतलब फैमिली के अंदर पैसों का इशू चल रहा है, ये भी हो सकता है। या आपकी फैमिली रिच है, उनकी फैमिली नहीं है, या आप गरीब फैमिली से वो रिच फैमिली से हैं, ये भी एक इशू हो सकता है। या ये पर्सन अपने काम पे फोकस करना चाहता है फिलहाल। तो ये इश्यूज मुझे इस फाइल के अंदर, इस कार्ड के अंदर नजर आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपसे शादी भी करेंगे, क्योंकि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप लोग सोलमेट ही हो सकते हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, या कलीग्स हैं, तो डेफिनेटली तब भी ये पर्सन आपको कहीं छोड़ के जाने नहीं वाले। थोड़ा टाइम दीजिए इनको, इस रिलेशनशिप को थोड़ा ग्रो होने दीजिए। इनको एंजाइटी इश्यूज भी हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये कार्ड दोनों मिस हो गए थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और इस पर्सन को शायद रात में नींद भी नहीं आती। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसलिए कह रही हूँ कि डेफिनेटली इनका काम, इनकी फैमिली, इनके दोस्त, इनके कलीग या इनके बॉस वगैरह जो है इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तुझको है टेंशन, जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं देते। कार्ड 3 ये आपकी रीडिंग थी, एंड लेट्स मूव टू कार्ड 4। कार्ड 4 का जो था, कार्ड 4 ये था। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हर्डल्स हैं, आपके जो मतलब इशू, जो रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या रुकावटें आ रही हैं, जिस वजह से आपका जो पर्सन है आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता। आप लोग सभी से, जब तक मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर चाहती हूँ। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स अगर मेरे हो गए जल्द से जल्द, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैं फ्री पिका कार्ड रीडिंग करा करूँगी। ठीक है, मंथ में 1 या 2 बार हम लोग फ्री पिका कार्ड रीडिंग करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों की क्वेरीज लूँगी, लाइव रीडिंग करेंगे, वो लाइव सेशन रखेंगे, रेंडमली मैं क्वेश्चन उठाऊंगी, आप लोग सभी अपने मतलब लाइक आप लोग किसी का भी मतलब नंबर आ सकता है, लाइव रीडिंग करेंगे। एंड जितने भी मुझे सफिशिएंट मतलब जितने भी लोगों का मुझे लगेगा कि हाँ मुझे क्वेरीज उठानी चाहिए रेंडम, मैं उठाऊंगी और आप लोगों की जो लाइव रीडिंग करूंगी आपके सामने आप लोगों के लिए। ये मेरी तरफ से फ्री रीडिंग रहेगी, बट आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप इस इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स हो और मैं आप लोगों के लिए फ्री पिका कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो देखते हैं आप कि कार्ड 4 के पर्सन के, और आप मतलब जो कार्ड 4 के जो मतलब हैं व्यूअर्स मेरे, उनके रिलेशनशिप में क्या इशू आ रहे हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प मी इन सीकिंग आंसर्स कि कार्ड 4 जो इन्होंने चूज़ किया है, जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने कार्ड 4 पिक किया है, उनकी लव लाइफ में क्या इश्यूज आ रहे हैं। What are the issues and hurdles in card 4 relationship? कार्ड 4 के जो रिलेशनशिप है उसके बीच में क्या हर्डल आ रहे हैं। उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या हर्डल है।
ज़्यादातर सभी की लाइफ में एक ही इशू है, फैमिली का इशू ज़्यादातर मुझे दिख रहा है सभी की लाइफ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने कार्ड 4 चूज़ किया था, लवर्स कार्ड। एक तो मैं पहले बताना चाहती हूँ आप लोग शायद ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम को। तो आप लोग शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं और एंजल्स आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि शायद आपको रिपीटेटिव नंबर्स भी दिखते हो, या ये पर्सन आपके ड्रीम में आता हो, या आपको उनको देखकर लगा हो, इंस्टेंट रिकॉग्निशन हुआ हो। या अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये तो लगा होगा पक्का कि मेरा सोलमेट है या हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के चार्ट में जिसने ये पायल चूज किया, आप लोगों को आपके पर्सन के चार्ट में स्ट्रॉन्ग जेमिनी एनर्जी हो, क्या आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। ये जो मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन को जो इस रिलेशनशिप में जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसको किसी चीज़ का बर्डन है। इस रिलेशनशिप में बर्डन शायद ये हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपसे। एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वांड्स स्पिरिट्स। वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना प्यार का कप आपको ऑफर नहीं कर पाते। उनको बहुत कुछ कहना है आपसे, बट अभी ही इज अनेबल टू स्पीक हिज माइंड एंड हिज मतलब लाइक हिज फीलिंग्स टू यू। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हो, आपने कमिटमेंट मांगा और उन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया हो, बट ही इज अटैच टू यू, एंड वो आपसे मतलब लाइक आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। हो सकता है वो अपने काम पे फोकस्ड हो, या ये भी कह सकते हैं कि उनको आपसे अनहेल्दी अटैचमेंट है। ये मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे शायद एज में बड़े हो सकते हैं। हो सकता है आपके बॉस हो, आप अपने बॉस के साथ इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, या आपको लगता हो कि जो पर्सन जिसके साथ मैं इन्वॉल्व हूँ मुझसे एज में बड़े हैं, इस वजह से आप उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाते हो। या सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप लोग दोनों लड़के हैं इस वजह से, और वो जो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपसे मेच्योर है एज में, और वो तो आप एज में छोटे हैं, तो उस वजह से आपको लगता है कि रिलेशनशिप जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेम जेंडर सेक्स है। या अगर आप एज में छोटे हैं, वो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आप छोटे हैं और वो एज में बड़े हैं, तो आपको ये लगता होगा कि अगर मैं इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगा तो ये पर्सन डिनाई कर देगा इस फीलिंग्स को, क्योंकि वो आपसे शायद एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। या ये भी इशू हो सकता है कि वो आपके बॉस हो सकते हैं, आप सेम जगह पे काम करते हैं, वो आपके बॉस हैं और आप इस वजह से अपनी फीलिंग्स उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको एंजाइटी इशूज़ है, आपको रात में नींद नहीं आती, आप किसी भी डिसीजन को लेने के मूड में नहीं है। या ये हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, बट ये जो पर्सन है अपने इसने आपके प्यार का कप ऑफ एक्सेप्ट नहीं किया, आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो गए, लेकिन आप अभी इस पर्सन से अटैच्ड हैं क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। एंड आप किसी भी ये जो पर्सन है आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेता, हैंगमैन सिचुएशन में है, आप इस पर्सन की तरफ बहुत स्लो बढ़ना चाहते हैं। आप अर्थ साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं। ये पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग एरीज है, मतलब एरीज की एनर्जी दिख रही है। आप इस पर्सन की तरफ स्लोली एंड स्टेडली मूव करना चाहते हैं या कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप स्लोली एंड स्टेडली मूव, या ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्लो मूविंग एनर्जी से मूव कर रहे हैं। इस पर्सन से मिलना आपकी डेस्टिनी थी, आपको लगता है इस पर्सन से मिलना आपकी डेस्टिनी था, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन में कोई इस रिलेशनशिप में कोई और भी है, या तो आपके फादर या उस पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में मतलब ये आपके बॉस नहीं है तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं वो अपनी फीलिंग्स आपको इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उनकी शायद डैड नहीं मानते इस रिलेशनशिप के लिए, या उनकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल फिगर हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आंटी हो उनकी, या कोई बड़ी बहन हो उनकी, या ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो उनकी जिनको वो बहुत मानते हैं। इस वजह से शायद उनकी बातों में आके ये पर्सन जो है एक्शन नहीं लेता आपकी तरफ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उनकी फैमिली में कोई ऐसा जरूर है, अगर ये आपके बॉस नहीं है, ना ही आप लोग सेम जेंडर सेक्स में, तो डेफिनेटली जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं वो अपनी फीलिंग्स आपसे इसलिए एक्सप्रेस नहीं करता
या करती, या कमिटमेंट आपको इसलिए नहीं देती क्योंकि और इस वजह से उनको बर्डन भी है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस रिलेशनशिप से शायद उन्होंने वॉकआउट कर लिया हो, या आपसे कम बात करते हो, या आप वॉकआउट कर गए हो उस रिलेशनशिप से। वो इसलिए क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देते, क्योंकि उनको शायद अपने फादर से डर लगता है। उनकी फादर जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब लाइक उनकी फैमिली में ये दो फिगर्स हैं जिस वजह से वो जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो कोई फीमेल है, उनकी मॉम हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती है, कोई आंटी हो सकती है, कोई मतलब लाइक कोई ऐसी बड़ी फीमेल फिगर है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। शायद वो उनका ब्रेन वॉश कर रही है, या उनको उनसे या जिसकी वजह से वो बहुत डरते हैं कि, या हो सकता है कि आप वो मैरिड हों ऑलरेडी, या उनकी वाइफ हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है। बट वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हो, एंड यू वांट अबेंडेंस विद दैट पर्सन। आप उनके साथ अबेंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं। आप उन्हें अपना सोलमेट समझते हैं, एंड वो पर्सन भी आपको इक्वली प्यार करता है। इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। बट वो पर्सन जो है वो इसलिए अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, या आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं देता क्योंकि शायद अपने फादर से डरते हैं वो, या कोई एक फीमेल फिगर है उनकी लाइफ में जिससे वो बहुत डरते हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते। शायद उनको हर्ट करना नहीं चाहते। उनकी मॉम हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी आंटी हो सकती है, उनकी कोई मतलब फ्रेंड हो सकती है, या अगर उनकी मॉम नहीं है तो डेफिनेटली उनकी कोई मतलब लाइक नानी हो सकती है, या दादी हो सकती है, कोई भी ऐसी फीमेल फिगर। सो गाइस, ये कार्ड 4 की एनर्जी थी। तो आई होप यू लाइक माई रीडिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। मुझे एक और चीज़ एकदम से सडनली इस पाइल को देखकर याद आई कि अगर ये ऐसा नहीं है, आपकी मतलब उस पर्सन की फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में, लड़कियों आपकी साइड से कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो, आपके डैड से डरते हो या आपकी मॉम से डरते हो वो, या हो सकता है कि अगर आपकी मॉम इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी बहन से डरते हो, या आपके फादर से डरते हो, या आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन से वो पर्सन डरता हो, इस वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहता। या लड़के वो अगर आप ये देख रहे हैं, इफ़ यू आर अ मेल, डेफिनेटली उस फीमेल की जो मतलब जिस लड़की के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी फैमिली में कोई ऐसा है, उनका बड़ा भाई या उनकी बड़ी बहन हो सकती है अगर मॉम डैड को नहीं पता तो इस रिलेशनशिप के बारे में। या अगर उनकी मॉम नहीं है तो डेफिनेटली उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या उनके फादर हो सकते हैं, या अगर उनकी सिस्टर नहीं है तो उनकी मतलब लाइक कोई आंटी हो सकती है, या कोई भी और फीमेल फिगर जो भी है इस रिलेशनशिप में, वो मतलब लाइक ही और शी इज द हर्डल इन दिस रिलेशनशिप। सो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जैसे कि मैंने आपसे अभी बीच में भी कहा था, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए फ्री पिका कार्ड रीडिंग करूंगी, जहां पर मैं रेंडमली पाइल्स मतलब लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी और लाइव रीडिंग करूंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करूंगी। ये मेरी तरफ से फ्री रीडिंग होगी आप सभी को। बट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए मेरी मतलब लाइक मेरी आपको रीडिंग कैसी लगती है। और अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है मेरी मतलब लाइक रीडिंग के अंदर या मेरी क्वालिटी ऑफ वीडियो में, तो मुझे बताइए, वो भी बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय थर्सडे। और जो मैंने आपको टिप डिस्कस किया है प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद बृहस्पति देव को बहुत मानती हूँ। आपको ज़रूर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे बृहस्पति देव। थैंक यू सो मच, बाय।